जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के टॉप 25 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डाक एवं डाक सेवा विभाग डीओपी और बीएसएनएल ने कितने पोस्ट ऑफिस को मोबाइल रिचार्ज व सिम कार्ड बिक्री के लिए पीओएस केंद्र बनाने हेतु एमओयू किया है? ए 1.2 लाख, बी 1.40 लाख, सी 1.65 लाख, डी 2 लाख। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1.65 लाख। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मत पत्रों की पठनीयता बढ़ाने के लिए कौन सा नया दिशा निर्देश लागू किया है? ए सभी नाम बड़े अक्षरों में लेखन, बी उम्मीदवार की तस्वीर रंगीन और चेहरे 3/4 भाग होना, सी काली सफ़ेद तस्वीर के बजाय ग्रेसेल तस्वीर, डी मतपत्र कागज का 80 ग्राम उपयोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उम्मीदवार की तस्वीर रंगीन और चेहरे का 3/4 भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी नई प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7। भारत के नई प्राकृतिक स्थलों के यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में 7 नए स्थलों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया? ए मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण, बी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, 19 एवं 20 सितंबर 2025 के खबरों के अनुसार बीएसएनएल और डीओपी का एमओयू कितने वर्षों के लिए है? ए 6 माह के लिए, बी 1 वर्ष के लिए, सी 2 वर्ष के लिए, डी 5 वर्ष के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, ईसीआई ने मतपत्रों में उम्मीदवारों के नाम किस तरह प्रस्तुत? नागरी लिपि, बी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों में, सी रोमन अंकों में, डी केवल हिंदी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों में। अगला प्रश्न है, भारत की सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग को किस एजेंसी ने 19 सितंबर 2025 को अपग्रेड किया है? ए मूडीज, बी फिच, CSNP, डी RNI रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी RNI ने रेटिंग इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ने भारत की सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग को जारी किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक को आरबीआई ने जीएसटी वसूलने हेतु आज्ञा दी है? ए डीबीएस बैंक इंडिया, बी एचडीएफसी बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक, डी एक्सिस बैंक। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने जीएसटी वसूलने हेतु आज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, गोदरेज फाइनेंस ने किस संस्था के साथ साझेदारी की है एमएसएमई ऋण विस्तार हेतु? ए बजाज फाइनेंस, बी मुथूट फिन कॉर्पोरेशन, सी LIC, डी SBI।
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुथ्थू फिन कॉरपोरेशन के साथ गोदरेज फाइनेंस ने एमएसएमई ऋण हेतु विस्तार हेतु साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, भारत ने कितनी एआई डेटा लैब्स बनाने की योजना की है? ए 300, बी 400, सी 500, डी 570। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 570। भारत ने एआई डेटा लैब बनाने की योजना की है। अगला प्रश्न है, भारत ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में किस तिथि को आयोजित करने का निर्णय लिया है? ए 15 से 16 फरवरी 2026, बी 19 से 20 फरवरी 2026, सी 22 से 23 फरवरी 2026, डी 25 से 26 फरवरी 2026। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 19 से 20 फरवरी 2026 को इंडिया ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की नई प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल नहीं हुआ है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी झारखंड, डी नागालैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी झारखंड। अगला प्रश्न है, कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है ग्राहक संचार को केंद्रीकृत करने हेतु? ए एमओ इंगेज के साथ, बी फिनो के साथ, सी व्हाट्सएप के साथ, डी ट्यूलियो के साथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फिनो के साथ कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने एक साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, डीबीएस बैंक इंडिया किस विशेषाधिकार से चर्चित हुआ है? ए पहला विदेशी बैंक, बी पहला पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक जिसने जीएसटी वसूली की अनुमति पाई है, सी पहला बैंक जिसने एआई आधारित क्रेडिट स्कोर जारी किया, डी पहला बैंक जिसने मुद्रा नोट मुद्रांकन की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पहला पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक बैंक जिसने जीएसटी वसूलने की अनुमति पाई है आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिमीए विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी साइटों की संख्या अब कितनी हो गई है? ए 55, बी 60, सी 69, डी 75। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 69। अगला प्रश्न है, ईसीआई ने मतपत्रों में सीरियल नंबर के लिए किस फॉन्ट साइज निर्देशित किया है? ए 24, बी 28, सी 30, डी 32। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 30। अगला प्रश्न है, भारत की सोवरिज रेटिंग को एएनआई ने कहां से कहां अपग्रेड किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी BBB से BBB+ तक अपग्रेड किया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के लिए नए दिशा निर्देश किस क्षेत्र में जारी किए हैं? ए सुरक्षा एवं मानक तकनीकी दिशा, बी विदेशी मुद्रा लेन देन, सी मुद्रास्फीति नियंत्रण, डी कृषि ऋण। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सुरक्षा एवं मानक तकनीकी दिशा। अगला प्रश्न है, इंडिया एआई फेलोशिप कार्यक्रम में कितने विद्वानों को समर्थन मिलेगा? ए 10,000, बी 12,000, सी 13,500, डी 15,000। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 13,500 विद्वानों को इंडिया एआई फेलोशिप कार्यक्रम में समर्थन मिलेगा। अगला प्रश्न है, मतपत्रों के कागज की मोटाई कौन सी जीएसएम में निर्धारित की गई है? ए 60 जीएसएम,
बी 70 GSM, सी 80 GSM, डी 90 GSM। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 70 GSM में निर्धारित किया गया। सी मेट वाई और निजी विशेषज्ञ समिति, डी CCI और मेट वाई। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मेट वाई और निजी विशेषज्ञ समिति ने एक साथ मिलकर डिजिटल निजी डेटा संरक्षण नियमों को अंतिम किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिला स्व सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने की पहल की है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फिल्म की ऑस्कर प्रविष्टि इंडिया एंट्री 2026 के लिए चुनी गई है? ए रॉस चाप, बी द टीचर्स डायरी, सी होम बाउंड, डी डार्लिंग्स। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी होम बाउंड के लिए ऑस्कर प्रविष्टि 2026 के लिए चुनी गई है। अगला प्रश्न है, डाक और BSNL के MOU के तहत कितने वर्ष के बाद इसे नवीनीकरण किया जा सकेगा? ए 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 1 वर्ष, डी 5 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 वर्ष के बाद नवीनीकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ECI ने मत पत्रों में उम्मीदवार के नाम के अक्षर किस फॉन्ट प्रकार में लिखे जाने निर्देश दिए गए हैं? ए टाइम न्यू रोमन, बी एरियल, सी यूनिफॉर्म फॉन्ट टाइप, डी वर्डाना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यूनिफॉर्म फॉन्ट टाइप। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।